हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिनकर, साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट इन गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर। किसी भी चीज़ से जैसे आपको एंजाइटी होती है या डर लगता है, तब क्या होता है, आपके ब्रेन के अंदर सिग्नल्स जाते हैं और ब्रेन के वो सिग्नल्स क्या करते हैं कि आपके ब्रेन के अंदर एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है जो स्टिमुलेट होता है। तो जब भी एंजाइटी होती है तब सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपके ब्रेन के अंदर स्टिमुलेशन होता है और जैसे ही वो स्टिमुलेट होता है आपकी धड़कन बढ़ती है, बेचैनी होती है, सांस फूलती है, घबराहट होती है, चेस्ट टाइटनेस ऑफ चेस्ट हो जाता है, आपको हाथ पाँव में पसीने आने लग जाते हैं, हाथ सूजने लग जाते हैं, आपको बार बार पेशाब की अर्ज होती है। तो इस तरीके के लक्षण आते हैं जब भी आपको एंजाइटी होती है। क्यों? क्योंकि ब्रेन के अंदर सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ब्रेन के अंदर हर चीज के लिए क्या काउंटर मैकेनिज्म है। तो जैसे सिंपैथेटिक एक्टिविटी हुई, जब भी आपको एंजाइटी हुई, उसके थोड़ी देर बाद आप देखते हैं तो ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी स्टिमुलेट हो जाती है। तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी क्या करती है? पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी आपकी धड़कन को कम करेगी, आपकी घबराहट को कम करेगी, आपकी सांस लेने की गति को कम करेगी, आपका पसीना सूख जाएगा, मुंह जो सूख रहा है वो ठीक हो जाएगा। तो ये सारे काम जो है पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी के हैं। तो क्या होता है कि जब भी आप एंजाइटी में होते हैं तब आपको ब्रेन से जो सिग्नल रिसीव हो रहे हैं एंजाइटी के, फियर के, उसकी वजह से शरीर में बदलाव आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है? आपको पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन लेना है। अब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने के लिए आपको बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस करने चाहिए जिसकी वजह से आपके दिमाग के अंदर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाए। तो उसके लिए क्या, एक नर्व है बॉडी के अंदर, उस नर्व को बोलते हैं वेगस नर्व। वो वेगस नर्व क्या करती है, 80% अपने सिग्नल जो है वो बॉडी से ब्रेन को भेजती है और ब्रेन को भेजती है और ब्रेन से पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाती है। तो जब भी आप एंजाइटी में हो, आप अपनी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं, और उसके लिए वेगस नर्व जो है बहुत इफेक्टिव है। जब भी आप एंजाइटी में हो, आप अपनी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने की कोशिश करें। तो जैसे ही वेगस नर्व स्टिमुलेट होएगी, वो ब्रेन के अंदर सिग्नल भेजेगी और ब्रेन को सिग्नल भेजेगी तो वो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी स्टिमुलेट करेगी। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा कि जिससे आप अपनी बॉडी के पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे आप वेगस नर्व को स्टिमुलेट करें कि आपकी बॉडी के अंदर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो है वो शुरू हो जाए और आपकी एंजाइटी के लक्षण धीरे धीरे कम हो जाए। तो जब भी आप एंजाइटी में हो, जब भी आपको फियर में हो, तो ये टेक्निक जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये टेक्निक आप यूज करें तो आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी। तो सबसे पहले तो डीप ब्रीदिंग में भी ऐसे जैसे आप गहरी सांस लें और अपने पेट में और फेफड़ों में सांस भरें। जैसे पेट में और फेफड़ों में सांस भरो और मुंह से निकालो। ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 रेस्पिरेशन 1 मिनट के अंदर आपको लेने चाहिए। मतलब कि आपको धीरे धीरे सांस लेनी है। यूजुअली आप 15 से लगा करके 18 सांस 1 मिनट में लेते हैं, लेकिन अभी आपको लेनी है 8 सांस, 7 सांस, 9 सांसें लेनी है आपको 1 मिनट के अंदर। मतलब कि आपको सांस की गति धीरे धीरे करनी है। मतलब धीरे धीरे ही सांस अंदर लेनी है नाक के थ्रू और धीरे धीरे आपको मुंह के थ्रू सांस को बाहर निकालना है। उससे क्या होगा, आपकी वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी। अब दूसरी टेक्निक है आईज के थ्रू। अपन यूजुअली क्या है, जब भी अपन फियर में होते हैं, एंजाइटी में होती है, तो अपना विजन जो है ट्यूबुलर हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपको कहीं जाना है और आपको लेट हो रहा है और आप चाबी ढूंढ रहे हैं और चाबी तो टेबल पे पड़ रही है, आप टेबल पे ही आप बार बार ढूंढ रहे हैं, कहाँ चाबी का पता लगा था चाबी तो टेबल के कोने में ही पड़ी थी। क्यों? क्योंकि आपका विजन जो है वो ट्यूबुलर हो जाता है। आप स्ट्रेस की वजह से आप ढूंढ नहीं पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी चाबी जो है वो जेब में ही होती है और आप चाबी ढूंढ रहे होते हैं। अब इस टेक्निक को कैसे आप यूज करो, आप आंखों को जोर से स्क्वीज करो, बंद करो और धीरे धीरे आंखों को जो है वो रिलीज करो, ओपन करो, और आईज के चारों तरफ क्या हो रहा है उसके ऊपर भी नजर डालने की कोशिश करो। आईज को क्या है, धीरे धीरे क्लोज करो, धीरे धीरे ओपन करो और अपने दूसरा जो फील्ड है उस फील्ड के ऊपर भी कंसंट्रेट करो कि आसपास वाले एरिया में क्या चल रहा है।
आसपास वाले एरिया में क्या हो रहा है उसके ऊपर भी आप नज़र डालो, जो आपके वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगी। वाल्सलिया मैनूवर भी आपको जो है वो हेल्प करता है वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए। वो आप कैसे करेंगे कि आप गहरी सांस लें, होल्ड करें और उसके बाद में आवाज़ करते हुए जो है वो सांस को बाहर निकालें, जैसे ये आपको क्या करना है कि आपको टाइट करनी चेस्ट को, नीचे वाला जो हिस्सा है ना डायफ्राम, उससे स्क्वीज करके आपको सांस को बाहर निकालना है। ये भी आपको वेगस नर्व को जो स्टिमुलेट करेगी और वो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को ब्रेन के अंदर बढ़ाएगी। एक है योनिंग, जैसे आप आलस लेते हैं, उबासी लेते हैं, मुंह खोल करके ऐसे, इससे क्या होता है कि एक तो आप सारी मसल्स को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसको रिलीज करते हैं, दूसरा आप अपने लैरिंक्स को जो है वो एक्टिवेट करते हैं, तो उससे भी वेगस नर्व जो है वो स्टिमुलेट होती है, तो वो भी आपकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाएगी। फिर गरारे करना, आवाज़ निकालते हुए गरारे करना, मुंह में पानी लेकर के तो यहाँ से भी क्या होता है, जो अफरेंट फाइबर्स होते हैं जो वेगस नर्व से ब्रेन को सिग्नल्स जाएंगे वो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेंगे। फिर है आपके फुट मसाज, आप पाँव में मसाज करा सकते हैं, जैसे सॉफ्टली या थोड़ा फर्मली, हार्डली, तो वो भी अपने तंत्रिका तंत्र से सिग्नल्स जो है वो वेगस नर्व को भेजती हैं और ब्रेन को पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी के लिए स्टिमुलेट करती हैं और आपके जो भी एंजाइटी के लक्षण आ रहे हैं वो धीरे धीरे कम होते हैं। एक और टेक्निक, जैसे ठंडे पानी से आप जो है वो मुंह धोएं या अपना मुंह जो है ठंडे पानी में थोड़ी देर डुबो के रखें, तो आप हाथों में ठंडा पानी ले लें और आप इस तरीके से अपना मुंह अंदर डाल के, तो आपका फोरहेड, आईज और ये यहाँ तक गाल जो है वो ठंडे पानी में डुबा के रखें कुछ सेकंड के लिए, फिर वापस ब्रीथ लें, फिर वापस डुबाएं। इस तरीके से आप 1-2 मिनट के लिए करें, तो उससे भी आपके ब्रेन के अंदर जो है वो वेगस नर्व के थ्रू सिग्नल्स जाएंगे और वो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेंगे। फिर डाइट, फाइबर डाइट, रेशेदार फल फ्रूट है, सब्जियां हैं, वो आप खाएं। उसके खाने से भी क्या होता है कि आपके स्टोमक जो है वो धीरे धीरे स्लोली जो है वो खाली होगा, आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, पेट फुल रहेगा, पेट भरेगा, फुल रहेगा, तो वो भी आपके ब्रेन को सिग्नल भेजेगा। फिर एक है लाफ्टर, ठहाके लगा के हंसना, उससे भी आपके जो है ये पूरा एरिया, लैरिंग्स वाला, लंग्स वाला और ये डायफ्राम और ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये अफरेंट फाइबर्स के थ्रू सिग्नल्स भेजते हैं ब्रेन को और वेगस नर्व जो है उससे स्टिमुलेट होती है। और जैसे जैसे वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम करेगी और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ाएगी। वेगस नर्व स्टिमुलेशन के लिए तो आजकल कंपनियां कुछ डिवाइसेस बना रही हैं जो कि वेगस नर्व के वहां पर इम्प्लांट करके वेगस नर्व को आर्टिफिशियली स्टिमुलेट करते हैं। तो जिन लोगों को दवाइयों से भी डिप्रेशन में आराम नहीं आता है, उन लोगों के लिए यह एडवाइस करा जाता है कि आप वेगस नर्व स्टिमुलेशन थेरेपी लीजिए, तो हो सकता है आपका डिप्रेशन ठीक हो जाए। तो वेगस नर्व स्टिमुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव टेक्निक है जो कि आपकी एंजाइटी को कम कर देगी